बच्चों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको हरिहर काका की कहानी पढ़ा रही हूँ, जिसमें मैंने काफ़ी हिस्सा आपको पढ़ा दिया है और आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं आपको उसके आगे के अंश को पढ़ाती हूँ। तो कहानी हरिहर काका की ऐसे है कि जहाँ पर ये देखकर लगता है कि हरिहर काका को उनके परिवार के लोग भी प्रताड़ना देते हैं, बाहर वाले भी देते हैं, तो उन्हें ये लगता है कि उनका जीवन जो है वो बिल्कुल व्यर्थ है, और जिसके लिए उन्हें लगता है कि परिवार वालों का त्याग करके ठाकुरबाड़ी में जुड़ जाना चाहिए, और फिर लगता है कि ठाकुरबाड़ी को छोड़ करके उनसे अच्छे तो अपने परिवार के लोग हैं। यानी दोनों ओर से उन्होंने विश्वासघात पाया है। उसी विश्वासघात का नतीजा होता है कि उनकी समझ में नहीं आता कि वो क्या करें, और परिवार वालों को ये लगता है कि अगर महंत मौका पाएंगे तो उन्हें उठा ले जाएंगे, तो उनका को दिल पसीजने के लिए उन्हें मना कर वहाँ से लाते हैं और मना करके घर में रखते हैं, अच्छे सामान की तरह उन्हें सहेज कर रखते हैं। जैसे तैसे जब जितनी मुँह उतनी बातें होने लगती हैं, ज़बरदस्त तरीके से लोग इसमें जुड़ गए, और लेकिन अंततः एक दिन हरिहर ने निश्चय कर लिया कि वो किसी भी रूप से अपनी जायदाद को किसी को भी नहीं देंगे। अपने जीते जी किसी और को इसका स्वामी बनाना ठीक न होगा, चाहे वो अपने भाई हों या मंदिर के महंत ही क्यों ना हो। हमें अपने गांव और इलाकों के कुछ लोग याद आए जिन्होंने ज़िंदगी में ऐसे किए थे, जिनके साथ ऐसा ही हुआ, तो कोई उन्हें पूछने वाला नहीं था, दूध की मक्खी की तरह फेंक दिया। अपने भाइयों को समझा दिया, मर जाऊंगा तो तुम्हारा ही है, उसे ले लेना। उधर महान जी को जब इस बात की पता चलती है कि हरिहर काका की टोह में रहने लगे, और जहाँ कहीं भी उन्हें मौका मिलता वो तुरंत यही कहते कि विलम्ब न करो हरिहर, शुभ काम में देर नहीं की जाती है, ठाकुर जी के नाम से बैनामा कर दो, वसीयत कर दो, जिंदगी भर राज करोगे, आत्मा को लेने स्वर्ग से विमान आएगा। और हरिहर काका ना हाँ कहते न ना कहते, बस हर तरह से अपने आप को चुप रखने में ही भलाई समझते थे। महंत जी लड़ाकू और दबंग प्रकृति के आदमी थे। उन्होंने सोचा कि जब ऐसे नहीं मानेंगे, सीधे उंगली से घी नहीं निकलेगा, तो टेढ़ी करके निकालूंगा, कोई और रास्ता निकालूंगा। तो एक दिन आधी रात को साधु संत जो थे, भाला गड़ासा सब लेकर के उनको हरिहर काका के दलान में कूद जाते हैं। हरिहर काका तो इस घटना के लिए बिल्कुल ही सोच ही नहीं पाए थे। अप्रत्याशित शब्द आया है, अप्रत्याशित शब्द है, अप्रत्याशित। अप्रत्याशित मतलब जो आपके बिल्कुल सोच में ना हो कि ऐसी घटना भी घट सकती है, आकस्मिक कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि अचानक कोई घटना घटे बिना सोची हुई, तो उसके अर्थ में भी इसका अप्रत्याशित कहते हैं। लोग आते हैं और दल बल के साथ उन्हें उठाकर लेके चले जाते हैं। हरिहर काका के भाई लोगों ने को जब ये बात पता चलती है तो वो ढूंढने निकलते हैं, और ढूंढते ढूंढते जब वो ठाकुरबाड़ी पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ कहीं भी पता नहीं चल रहा है। लेकिन अचानक उन्हें कोई धीमी आवाज़ सुनाई पड़ने लगती, तो सबके कान खड़े हो जाते हैं। उन्हें यकीन हो जाता है हो न हो हरिहर काका यही हैं। अब क्या सोचना, वे ठाकुरबाड़ी का फाटक पीटने लगते हैं। लेकिन जो महंत और साधु संत उन्हें उठाकर लेके गए थे, उन्होंने ये कहा कि वो दरवाज़ा खोलने को बिल्कुल तैयार नहीं है, और तो और छत पर चढ़कर उन्होंने ईंटें पत्थर रोड़े फेंकना शुरू कर दिया और गोलियां चलाना शुरू कर दी। तो हर तरह के जो साधु संत थे उस आश्रम में, उस ठाकुरबाड़ी में रहते थे।
अब लोगों ने सोचा कि कस्बाई पुलिस को बुला लिया था, मतलब कस्बे के पास जो पुलिस थी उसका सहारा लेते हैं। तो भाई दौड़े भागे हुए पुलिस के पास जाते हैं। इधर ठाकुरबाड़ी के भीतर महंत और उनके कुछ चंद विश्वासी साधु सादे लिखे कागजों पर अनपढ़ हरिहर काका के अंगूठे के निशान जबरन ले रहे थे। और इधर साधु संत ने सोचा कि कोई आए उससे पहले जो अंगूठे का निशान है वो ले लिया जाए। हरिहर काका तो महंत के इस व्यवहार से जैसे आसमान से जमीन पे आ गए, क्योंकि उन्होंने सोचा ही नहीं था कि साधु संत भी ऐसे होते हैं। तो वो तो जैसे लगा कि आसमान से नीचे गिर गए हों। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था महंत जी के इस रूप में भी आ जाएंगे। जिस महंत को वो आदरणीय और श्रद्धेय समझते थे, वह महंत तो उनके घृणित और दुराचारी और पापी नजर आने लगे। अब वो तो सोचते थे कि साधु संत हैं, लेकिन जब अपने स्वरूप को उन्होंने दिखाया तब उनके समझ में आ गया कि ये पापी हैं, दुराचारी हैं। और तब उन्हें अपने भाई ही जो थे वो ज़्यादा पवित्र और नेक लगने लगे। हरिहर काका ठाकुरबाड़ी से अपने घर पहुंचने के लिए बेचैन थे। अब उन्हें लगने लगा कि कैसे भी हो इस ठाकुरबाड़ी से निकलकर घर तक पहुंच जाना चाहिए। लोग उन्हें पकड़े हुए थे और महंत जी उन्हें समझा रहे थे, तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूँ हरिहर। अभी तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि मैं तुम्हारे साथ जोर जबरदस्ती कर रहा हूँ, लेकिन बाद में तुम्हें समझ में आ जाएगा कि किस तरह से वास्तव में जोर जबरदस्ती की आवश्यकता नहीं है। तुम हर हालत में ये मान लो कि तुम्हारी भलाई इसी में है। बाद में तुम समझ जाओगे कि क्या सही है। तुम अभी धर्म संकट में पड़े हो। धर्म संकट मतलब असमंजस की स्थिति। तो धर्म संकट में पड़े हो कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, वो तुम्हारे मन से निकल जाएगा। तो उबरने का भी एकमात्र रास्ता है कि तुम जबरदस्ती ही सही मगर अपनी जमीन जायदाद ठाकुरबाड़ी के नाम कर दो। एक और ठाकुरबाड़ी के भीतर जबरन अंगूठे के निशान लेने और पकड़ कर समझाने का कार्य चल रहा था, तो दूसरी ओर हरिहर काका के तीनों भाई सुबह होने से पहले पुलिस की जीप लेकर ठाकुरबाड़ी पहुंच जाते हैं। तो एक और साधु संत मिलकर कागजों पर अंगूठे पे अंगूठा लगवाए जा रहे थे, और उधर भाइयों ने क्या किया कि रात भर छानबीन कर दौड़ धूप करके पुलिस भरा ले करके एक जीप भर के पुलिस ले करके वहाँ पहुँच जाते हैं। जीप से तीनों भाई, एक दरोगा, पुलिस के 8 जवान उतरे। और धीरे धीरे होता क्या है कि पुलिस के 8 जवान उसमें से उतरते हैं और पुलिस इंचार्ज ने ठाकुरबाड़ी के फाटक पर आवाज़ लगाई। अब पुलिस का जो दरोगा था उसने क्या किया कि ठाकुरबाड़ी पर आवाज़ लगाई। जब चिल्लाने लगे तो दस्तक दी। दस्तक ने खटखटाया। दस्तक देना मतलब खटखटाना। दस्तक देना मतलब दरवाजा खटखटाना। दरवाजा खटखटाना। तो उन्होंने ऐसा किया, दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन फिर अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। तो पुलिस जवानों ने ठाकुरबाड़ी को चारों ओर से घेर लिया। ठाकुरबाड़ी छोटी रहती तो थोड़ी आसानी होती, मगर बहुत बड़ी थी तो उन्हें बहुत असंभव सा कार्य लगने लगा। और सब लोग, सारे पुलिस वाले अपना अपना मोर्चा संभाल के सुबह होने की प्रतीक्षा करने लगे कि संभवतः सुबह होने पे कोई निर्णय निकल आए। हरिहर काका के भाइयों ने सोचा जब वो पुलिस के साथ ठाकुरबाड़ी पहुंचेंगे तो ठाकुरबाड़ी के भीतर से हमले होंगे, साधु संत रंगे हाथ पकड़ लिए जाएंगे। अब भाइयों को तो ये लग रहा था कि हमले होंगे तो सारे लोग पकड़े जाएंगे, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठाकुरबाड़ी के अंदर से एक रोड़ा भी बाहर नहीं आया। अब ठाकुरबाड़ी के अंदर ही अंदर न जाने कहाँ लोग चंपत हो गए। तो मानते हैं कि आश्रम वगैरह में बहुत सारे तहखाने होते हैं, गुप्त रास्ते होते हैं, ये कहाँ चले गए कोई नहीं जाना। और कहीं से कोई एक रोड़ा भी, एक आवाज़ भी नहीं है। शायद पुलिस को आते देखकर उन्होंने जान लिया था कि यही होने वाला है, तो उन्होंने ठाना कि अब कुछ भी हो हम इसको यहीं रोक देंगे, और वहाँ से वो भाग जाते हैं। सुबह होने से अभी कुछ देर ही थी कि इसलिए पुलिस इंचार्ज रह रहकर ठाकुरबाड़ी का फाटक खोलने और साधु संतों से आत्मसमर्पण करने के लिए आवाज़ लगा रहे थे। तो पुलिस वालों ने सोचा कि समझा बुझाकर इनसे आत्मसमर्पण करा लिया जाए, ताकि ये हो जाए कि जो दुर्घटना होने वाली है वो बच जाएगी और हरिहर काका की सुरक्षा हो जाएगी, घर वालों को भी सहारा मिल जाएगा। उन्होंने बहुत कोशिश की, मगर कोई आवाज़ लगाने पे कोई उत्तर नहीं मिला और हवाई फायर भी किए जा रहे थे।
पुलिस वर्ग की ओर से भी हवाई फायर हुए कि शायद डर के मारे लोग बाहर निकल आए, लेकिन ठाकुर बाड़ी की ओर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। फिर भी कोई जवाब नहीं आ रहा था। सुबह एकदम भोर में ही एक वृद्ध साधु ठाकुर बाड़ी का फाटक खोल दिया। जब सुबह हो गई तो एक बूढ़ा सा साधु था जिसकी उम्र कम से कम 80 बरस थी। वो आता है और ठाकुर बाड़ी का फाटक खोल देता है। लाठी के सहारे चल रहा था, कांपते हुए खड़ा था। पुलिस इंचार्ज ने उस साधु से हरिहर काका और ठाकुर बाड़ी के महंत और पुजारी के बारे में पूछा तो साधु ने सीधे सीधे कह दिया कि मुझे कुछ नहीं पता, और कुछ भी बताने से इनकार किया। पुलिस इंचार्ज ने कई बार उससे पूछा, डांट लगाई, धमकियां दी। हर बार उसका यही एक वाक्य था कि मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं कुछ नहीं जानता। ऐसे वक्त पुलिस के लोग मारपीट का सहारा लेकर भी बात उगलवाते हैं, लेकिन साधु की वय देखकर, वय मतलब उम्र होती है, वय शब्द का मतलब होता है उम्र। कि जब साधु की उम्र देखा कि 80 बरस की है तो उन्हें मारने पीटने लायक भी वो नहीं थे, तो उन्होंने मारा पीटा नहीं, समझाने बुझाने की कोशिश की। पुलिस इंचार्ज माटिया गए, मतलब छोड़ दिया। माटियाना मतलब बात छोड़ना। माटियाना शब्द बहुत ग्रामीण शब्द है। माटियाना मतलब होता है छोड़ देना, छोड़ देना। तो उन्होंने सोचा कि अब इसको छोड़ देने में भलाई है, कोई फायदा नहीं मिलेगा। ठाकुर बाड़ी में अब हरिहर काका के भाई चिंता और परेशानी और दुखद आश्चर्य से घिर गए। ठाकुर बाड़ी के महंत और साधु संत हरिहर काका को लेकर कहाँ भाग गए। अब उन्हें लगने लगा कि आखिर हरिहर काका का हुआ क्या, ये साधु संत उन्हें लेकर कहाँ चले गए, क्या स्थिति बनी, अब क्या होगा। काफी पैसे खर्च कर पुलिस को लाए थे और बहुत रुपया पैसा लगाकर उन्होंने पुलिस वालों को बुलाया था। पुलिस के साथ आने के बाद वह अंदर ही अंदर गर्व महसूस कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अब भाई को वे आसानी से घर ले जाएंगे। अब भाइयों को तो लग रहा था अब पुलिस के डर से जो साधु संत हैं वो अपना राज खोल देंगे, सब कुछ बयान हो जाएगा और भाई को सुरक्षा मिल जाएगी, हरिहर को वो घर ले जाएंगे और सब कुछ उनका हो जाएगा। साधु संत को जेल भिजवा देंगे, लेकिन दोनों में से एक नहीं हुआ। ना तो साधु संत जेल गए और न हरिहर उन्हें मिले। ठाकुर बाड़ी के जो कमरे खुले उनकी तलाशी पहले ली गई थी, बाद में कमरों की चिटकनी बंद थी, उनको भी खुलवाया गया। एक कमरे में बाहर से ताला लटक रहा था, उसे देखकर शंका हुई। पुलिस और हरिहर के भाई सब वहीं एकत्र हो गए कि इस कमरे में ताला क्यों बंद है। तो लोगों ने जांच करने की कोशिश की। पूछा गया कि भाई इस कमरे में ताला क्यों बंद है, कुंजी का चाबी लाओ इसकी। तो उस कमरे की कुंजी की मांग की। कुंजी मतलब चाबी, कुंजी का मतलब होता है चाबी, गांव में कुंजी कहते हैं, तो चाबी। तो चाबी मांग की गई कि लाओ और इसे देखा खोला जाए। तो बूढ़े वयोवृद्ध साधु ने कहा क्या मेरे पास है ही नहीं है, दूं कहाँ से। जब उससे पूछा गया कि कमरे में क्या, तो उसने कह दिया अनाज है। पुलिस इंचार्ज भी अब यही सोच रहे थे कि कमरे का ताला तोड़कर देखा जाए या छोड़ दिया जाए। अभी इसी दोमस में थे वो कि कमरे का ताला तोड़ दूं या देख लूं। तभी अंदर से ठक ठक की आवाज़ आती है और दरवाजे के भीतर से जैसे कोई धक्का दे रहा हो, उसके अंदर से धक्का देने शुरू किया। पुलिस के जवान जो थे वो सावधान हो गए कि अभी वो वहाँ से चलना ही चाह रहे थे, तब तक अंदर से ठक ठक की आवाज़ सुन करके वो थोड़े सहम गए कि अंदर से कैसी आवाज़ आ रही है। फिर वो थोड़े सावधान हो जाते हैं। ताला तोड़कर कमरे का दरवाज़ा खोला। कमरे के भीतर हरिहर काका जिस स्थिति में मिले उसे देखकर उनके भाइयों का खून खौल उठा। अब अंदर की स्थिति में उनके हाथ पैर बांधे हुए थे, मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ था और वो जमीन पर पड़े हुए थे। घिसटते घिसटते किसी तरह वो दरवाजे तक आए और पैरों से दरवाजे को ढकेल ढकेल कर उन्होंने आवाज़ दी। और उस वक्त अगर महंत पुजारी और नौजवान साधु नजर आ जाते तो जीते जी उन्हें कोई न छोड़ता। तो सब लोगों ने सोचा कि हरिहर काका को बहुत कष्ट दिया गया। काका के हाथ पांव बांध दिए गए थे, मुंह में कपड़ा था। काका को बंधन मुक्त किया। अब लोगों ने उन्हें खोला, कपड़े मुंह से निकाले और फिर उन्होंने हरिहर काका ने पुजारी और साधुओं की काली करतूतों को बताया। वो साधु नहीं, डाकू, हत्यारे और कसाई हैं और कमरे में बंद कर गुप्त दरवाजे से भाग गए। तब असलियत हरिहर काका ने
वहाँ के लोगों को बताई कि यहाँ उन्होंने मेरे हाथ पैर बांध करके मुझे तहखाने में डाल दिया, मुंह में कपड़ा ठूस दिया और मुझसे सादे कागजों पर दस्तखत कराए और गुप्त रास्ते से वो निकल भागे हैं। जबरन मेरे अंगूठे के निशान भी वो ले चुके हैं। अब तो भाई डर गए। हरिहर काका ने देर तक अपने बयान दर्ज कराया। उन्होंने एक एक बात को की रिपोर्ट लिखाई। उनके शब्द शब्द से साधुओं के प्रति नफरत और घृणा व्यक्त हो रही थी और जितना उन्होंने भोगा था उन चीज़ों को साक्षात उसी तरह से उन्होंने बयान करके रिपोर्ट लिखवा दी। जीवन में कभी किसी के खिलाफ उन्होंने इतना गहर कुछ नहीं कहा था जितना ठाकुरबाड़ी के महंत पुजारी और साधुओं के बारे में कहा। जीवन में कितना भी कष्ट उन्होंने उठाया था, लेकिन इस तरीके की घृणा उन्हें इससे पहले कभी नहीं मिली थी। अब हरिहर काका पुनः अपने भाइयों और परिवार के साथ रहने लगे। अब वो सीधे फिर वापस आ गए अपने भाइयों और परिवार के साथ मिलकर। इस बार उन्हें दालान पर नहीं, घर के अंदर रखा गया, किसी बहुमूल्य वस्तु की तरह सहेज और छिपाकर। उनकी सुरक्षा रिश्ते नाते में जितने सुरमा थे वो सबको बुला लिया गया और हथियार जुटा लिए गए थे। तो सुरमा मतलब बलशाली लोग, ताकत वाले जो लोग थे वो थे। जितने सुरमा थे उनको बुला लिया गया और गुंडे थे, बदमाश थे कि इनकी सुरक्षा के लिए पहरा देना है। अगर किसी आवश्यक कार्य बस काका घर से गांव में निकलते तो 5-5 हथियार लैस लोग उनके आगे पीछे घूमते, चारों उनकी घेरेबंदी के साथ ही बाहर निकलते थे और सिर्फ इस डर से कि कोई नई घटना न घट जाए। दोनों तरफ से प्रतिक्रियाएं व्यक्त की जाने लगी। अब पूरा गांव जो था 2 समूह में बट गया था। गांव कुल में हर तरह की चर्चाएं हो रही थी। पूरा गांव 2 तरह के हिस्सों में बटा था। हरिहर काका को लेकर गांव प्रारंभ में ही 2 वर्गों में बट गया। इस नई घटना को लेकर दोनों तरफ की 2 प्रतिक्रियाएं सामने आ रही थी और अब हरिहर काका एक सीधे साधे और भोले किसान की अपेक्षा चतुर और ज्ञानी हो चुके थे। जब हरिहर काका ने देखा कि समाज ऐसा ही है तो सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा तो टेढ़ी करनी पड़ती है, इसी तरह जब उन्हें लगा कि जब तक ईंट का जवाब पत्थर से न दो तब तक ये स्थिति ऐसी ही बनी रहेगी, तब वो सीधे साधे भोले बनकर उन्हें लगा कि अब कोई फायदा नहीं है, अब अपने आप को थोड़ा ज्ञानी, चतुर और कठोर बनाना पड़ेगा। तो उन्होंने महसूस किया और उनके भाई अचानक जो उनका आदर सम्मान और सुरक्षा कर रहे थे वो सब उसकी वजह भी उनके सगे भाइयों का प्रेम नहीं था बल्कि ठाकुरबाड़ी का डर था, जिस डर से उन्होंने लगा कि नहीं करेंगे तो सारी जायदाद हाथ से निकल जाएगी। इस वजह से उन लोगों ने उन सगे भाइयों का संबंध नहीं बल्कि जायदाद थी, अन्यथा उनको पूछते तक नहीं थे। इसी गांव के जायदादहीन भाई को कौन पूछता है। हरिहर काका को अब सब नजर आने लगा था। महंत की चिकनी चुपड़ी बातों के भीतर की सच्चाई भी अब उन्हें जान गए थे। जब उन्हें समझ में आ गया था कि हरिहर काका ने पूरी अच्छी तरह से जान लिया था कि अब वो पूरी तरह से इन्हीं के साथ अपने आप को बचाएंगे नहीं तो दोनों तरफ से उन्हें नोच खसोट के लोग खा जाएंगे। तो उन्होंने जान लिया था स्वार्थ और परमार्थ का जो अंतर है वो दोनों समझ गए थे कि ठाकुरबाड़ी के संत और महंत भी पेट पालते हैं, धर्म और परमार्थ के नाम से कोई नहीं, मतलब उन्हें लोगों को लूटना खसोटना ही आता है। निजी स्वार्थ से पूजा पाठ करके ढोंग रचा के वे इस तरह के कार्य को करते हैं और साधु के बाने में महंत, पुजारी और अन्य सहयोगी लोभी, लालची और कुकर्मी हैं। अब उन्हें लगने लगा कि साधु का बाना है, वेशभूषा साधुओं के हैं और कर्म जो हैं वो डाकुओं और कुकर्मियों के हैं। तो ये चीज़ उन्हें समझ में आई। छल बल कल किसी भी तरह धन अर्जित कर परिश्रम किए बिना आराम से रहना चाहते हैं और ठाकुरबाड़ी के संत महंत और साधुओं की आदत पड़ गई थी कि छल बल या कल या हथियार से, चाहे छल से, चाहे धोखे से, चाहे ताकत से, चाहे मार कर, चाहे पीट कर, वो किसी भी तरीके से बस धन संपत्ति इकट्ठा कर आराम की जिंदगी जीना चाहते थे। घृणित इरादों को छिपाने के ठाकुरबाड़ी को उन्होंने माध्यम बनाया था और अपने बुरे और कुकर्मों को छिपाने के लिए आश्रय लिया था आश्रम का, ठाकुरबाड़ी का, जिसके तहखाने में और जिसके पीछे, जिसकी आड़ में वो सारे कुकर्म करते थे। इस बात को हरिहर काका ने वहाँ एक रात रहकर ये सब कुछ जान गया था कि ये साधु संत किस विचार के हैं। एक ऐसा माध्यम जिस पर अविश्वास न किया जाए,
इसलिए हरिहर काका ने मन ही मन तय कर लिया कि अब महंत को वो अपने पास फटकने भी नहीं देंगे। अब उन्हें लगा कि इनसे भी दूरी बना करके ही चलना चाहिए, नहीं तो ये महंत उन्हें हर तरह से कष्ट देंगे। तो उन्होंने कहा अब इनको मैं अपने पास भी ना आने दूंगा, साथ ही जिंदगी में अपनी जायदाद भाइयों को भी नहीं लिखेंगे। अब दोनों की सच्चाई सामने आने पर वो जान गए कि दोनों की सच्चाई ये थी कि वो जमीन भी नहीं लिखेंगे, नहीं तो उनकी भी जिंदगी उन्हीं लोग जैसी हो जाएगी जो अपनी जमीन जायदाद लिख के दूध की मक्खी की तरह निकाल फेंके जाते हैं। लोग उन्हें निकाल कर फेंक देंगे, कोई उन्हें पूछेगा तक नहीं। बुढ़ापे में उनका जो जीवन है वो दुख से भरा हुआ रहेगा, दुखमय हो जाएगा। लेकिन हरिहर काका सोच कुछ और रहे थे और वातावरण कुछ दूसरा ही तैयार हो रहा था। ठाकुरबाड़ी से जिस दिन उन्हें वापस लाया गया उसी दिन उनके भाई और रिश्ते नाते के लोग समझाने लगे। अब जैसे ही ठाकुरबाड़ी से वो घर आते हैं, जितने लोग उतनी बातें करते हैं, उनका घेराबंदी करके बस उन्हें समझाने में लगे थे कि तुम अपनी ज़मीन दे दो। ज़मीन न हुई, जैसे लग रहा था सब कुछ उन्हीं से है, चाहे जान चली जाए लेकिन ज़मीन ज़रूर चाहिए। उसी दिन से उनके भाई और रिश्ते नाते के लोगों ने समझाना शुरू कर दिया था कि भतीजों के नाम लिख दो। जब तक ऐसा नहीं करोगे तब तक महंत की गिद्ध दृष्टि उनके ऊपर लगी रहेगी। और भाइयों ने समझाया कि अगर तुम अपने आप को महंत से सुरक्षित करना चाहते हो तो अपनी ज़मीन भतीजों के नाम कर दो, चैन से यहाँ खाओ पड़े रहो, नहीं तो ये गिद्ध दृष्टि लगाए तुम्हारे पर महंत डटे रहेंगे और जब भी मौका पाएंगे तुम्हें ले जाएंगे, ज़बरदस्ती काम कराएंगे और तुम्हें मार भी देंगे। तो ये डर भी उनके अंदर डाल रहे थे। सुबह दोपहर शाम रात गए तक यही चर्चा, लेकिन हरिहर काका साफ नकार जाते और सुबह शाम रात हर समय बस एक ही चर्चा होती थी। लेकिन हरिहर काका थे कि वो मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने ठान लिया था कि वो किसी को नहीं लिखेंगे। मेरे बाद मेरी जायदाद इस परिवार को स्वतः मिल जाएगी। कानूनन नियम यही है कि अगर किसी ने अपनी जायदाद और ज़मीन को बिना लिखे वो मर जाता है तो स्वतः उसके पुत्रों को चली जाती है। तो ये जान रहे थे कि अगर मैंने नहीं लिखा तो ये उनके तो खुद के पुत्र हैं नहीं, तो भतीजों और भाइयों को ही मिलेगी, इसलिए लिखने की क्या ज़रूरत, जितने दिन जी रहा हूँ मेरी है, मर जाऊँगा तो तुम्हारी है। इसी बात को हरिहर काका अपने भाइयों को समझाना चाहते थे, मगर भाई थे कि चाहते थे कि जीते जी भतीजों के नाम कर दें और वो उसके बाद उन्हें दूध की मक्खी की तरह फेंक देंगे। और इस चीज़ का आभास हरिहर काका को हो चुका था। सुरक्षा में तैयार रहते उनके वही भाई, सगे भाई जो उनकी सेवा और सुरक्षा में तैयार रहते थे, उन्हें अपना अभिन्न समझते थे, जो उनकी नींद सोते और हथियार लेकर उनके पास खड़े थे। कह रहे थे कि सीधे मन से कागजों पर जहाँ जहाँ जरूरत है अंगूठे के निशान बनाते चलो, अन्यथा मारकर यहीं घर में गाड़ देंगे, गांव के लोगों को कोई सूचना तक न मिलेगी। जो इतनी सेवा ससुरा सिर्फ इसलिए कर रहे थे कि हरिहर काका मान जाए। हरिहर को मनाने के लिए उन्होंने सब चाल खेली। जब उन्होंने देखा कि हरिहर इस बात पर राजी नहीं है कि वो अपनी जीते जी जमीन देंगे, तब उन्होंने कड़ा रुख अपनाया और कहा कि सीधे सीधे कागजों पर दस्तखत कर दो, चैन की जिंदगी जियो, खाओ पियो और मौज करो। लेकिन अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम तुम्हें काट कर जमीन में गाड़ देंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा गांव भर को कि तुम कहाँ चले गए। ये डर डालना चाहते थे भाई कि गांव के लोगों को सूचना भी नहीं मिलेगी। अगर पहले वाली बात होती तो हरिहर काका डर जाते। ये सच है कि शुरुआत की स्थिति होती तो शायद हरिहर काका बहुत डर गए होते, लेकिन हरिहर काका ने तो महंत साधुओं की स्थिति और घर वालों की स्थितियों को इतनी अच्छी तरह से देखकर अपने दिल को इतना कठोर कर लिया था कि वो जानते थे कि कुछ भी वो करेंगे लेकिन अपने आप को कमज़ोर नहीं बनने देंगे और अपने जीते जी ज़मीन को वो कभी भी किसी को लिखेंगे नहीं। ये चीज़ वो जानते थे, तो उन्होंने इसी चीज़ को ठान लिया कि बस वो कुछ भी हो ऐसे ही रहेंगे। अगर पहले वाली बात होती तो वो डर जाते। अज्ञान की स्थिति में मनुष्य मृत्यु से डरते हैं, ज्ञान होने पे आवश्यकता ही नहीं पड़ती। अब उन्होंने कहा कि अज्ञान की स्थिति में आदमी को अपनी मौत से डर लगता है, लेकिन जब वो जान जाता है कि अब हम मृत्यु के बिल्कुल कगार पर आ गए हैं, तब उसे मौत से डर लगना बंद हो जाता है और सारा माया मोह भी छूट जाता है। तो हरिहर काका की भी स्थिति एकदम ऐसी हो गई थी। वो जान गए थे कि अपने आप को बचाने के लिए
मौन रहना है और किसी को भी अपनी जमीन जायदाद जीते जी नहीं लिखना है। नहीं तो उनकी स्थिति भी क्या होगी, अपनी जमीन लिखकर रमेश्वर की विधवा की तरह शेष जीवन घुट घुट कर उन्हें नहीं गुजारना, वो ऐसा नहीं करेंगे। रमेश्वर की विधवा को भला फुसलाकर उसके हिस्से की जमीन भाइयों ने लिखवा ली, ऐसा ही किया था। और फिर बाद में उसे खूब प्रताड़ित किया। कुछ दिन तो शुरू में बड़ा आदर सम्मान दिया और बुढ़ापे में दोनों जन खाना भी देना मुश्किल हो गया था। अंत में उसकी वह दुर्गति हुई कि गांव के लोग देखकर सिहर जाते थे। हरिहर काका को लगता है कि अगर रमेश्वर की विधवा ने अपनी जमीन नहीं लिखी होती तो अंत समय लोग उसके पांव पखाड़ते। अगर उन्होंने ऐसा न किया होता तो सिर्फ उसी जमीन के लिए और अंतिम सांस लेते तक कि वो जमीन वो किसी को दे दें, इसलिए उनकी सेवा होती। तो हरिहर काका को ये सारी बात समझ में आ गई थी, इसलिए उन्होंने कहा कि वो अपने जीते जी तो ना लिखेंगे। हरिहर काका गुस्से में खड़े हो गए और गरजते हुए बोले, मैं अकेला हूँ, तुम सब इतने हो, ठीक है मुझे मार दो, मैं मर जाऊंगा, लेकिन जीते जी एक थोड़ भी जमीन तुम्हें नहीं लिखूंगा। अंत में उन्होंने कठोर रुख अपनाया, कहा मारना हो तो मार दो, लेकिन मैं जीते जी तो नहीं लिखूंगा। तुम सब ठाकुरबाड़ी के महंत पुजारी से कम थोड़े ही हो। अंत में उन्होंने उनके मुंह पर ही कह दिया कि जैसे वो थे वैसे तुम हो, तुम उनसे तनिक भी कम नहीं है। देखते हैं कैसे नहीं लिखोगे। भाइयों की प्रतिक्रिया शुरू हो गई। उन्होंने जोर से चीखा चिल्लाया और कहा कि देखता हूँ कैसे नहीं लिखते हो। लिखना तो तुम्हें है, चाहे हंस के लिख दो या रो के लिख दो। यानी भाइयों ने अपना कठोर रुख भी दिखा ही दिया। कहा कि चाहे हंस के लिखो और चाहे रो के लिखो, लिखोगे तो जरूर। हरिहर काका के साथ उनके भाइयों की हाथापाई भी शुरू हो गई। हरिहर काका अब उस घर से निकलकर बाहर की ओर भागने की कोशिश करने लगे, तो वो जोर जोर से चिल्लाते हुए बाहर की ओर भागने की कोशिश करने लगे और भाई उन्हें मजबूती से पकड़कर कसकर पकड़े हुए थे। लेकिन फिर भी वो छीना झपटी और प्रतिकार कर रहे थे अपने निकलने के लिए और प्रहार भी कर रहे थे। अकेले हरिहर कई लोगों से जूझ सकने में असमर्थ थे। तो सीधी सी बात है कि हरिहर काका अकेले 3-4 लोगों से 5 लोगों से जूझने में बहुत कष्ट हो रहा था। उन्हें लगा कि शायद वो जीतेंगे नहीं। तो उन्होंने जोर जोर से अपनी रक्षा के लिए गुहार लगाई, चिल्लाना शुरू कर दिए और बाहर की ओर भागने लगे। जब वो बाहर की ओर भागे तो उनकी गुहार गांव तक पहुंच गई। चीखने और चिल्लाने की आवाज़ जो थी, मुझे बचाओ जैसी गुहार, या इसको गांव में गुहार कहते हैं और रक्षा के लिए पुकारने के लिए गुहार कहा जाता है। और वो चीखना चिल्लाना शुरू किया कि गांव के लोग आ जाएं और मैं बच जाऊं। तो लेकिन ऐसा करने से पहले ही काका के गांव, और जब तक उन भाइयों ने सोचा कि इनका मुंह दबाया जाए, मुंह में कपड़ा ठूसा जाए, तब तक उनकी गांव आवाज़ जो थी वो गांव के बाहर किसी घरों तक पहुंच गई थी और लोग धीरे धीरे उनके गांव में, उनके घर में इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन महंत जी ने वह तत्परता और फुर्ती दिखाई जो काका के भाइयों ने भी नहीं दिखाई थी। वो पुलिस के साथ जीप में धमक गए। अब जब महंत जी तक ये सूचना गई तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि इससे बहुत अच्छा है कि पुलिस बुलाते, ताकि भाई भी वो काम ना कर सके जो हम नहीं कर पाए, वो भाई भी ना कर पाए। तो उन्होंने सबसे आसान उपाय देखा कि जब हरिहर काका के चीखने पुकारने की आवाज़ उन तक पहुंची तो उन्होंने ठाना और ठान करके जोर जोर से ठानते हुए वो भागे और पुलिस को लेकर चले आए। तो पुलिस को लेकर चले आए। हरिहर पुलिस नहीं आती तो उन्हें वो जान से मार देते। अब ये सच था कि अगर पुलिस वहाँ तक न पहुँचती तो लोग उन्हें मार दिए होते, जान से मार देते। हरिहर काका की पीठ और माथे और पाँव पर जख्म के निशान उभर आए थे। फिर भी लोगों ने उन्हें मारा था, कष्ट दिया था। तो हरिहर काका के पीठ और पे निशान थे मारने पीटने के, बचाव नहीं था तो पीठ में मारने निशान थे। अचानक गिरकर बेहोश हो गए। चारों ओर लोग घबरा गए और फिर भागते भागते वो कांप रहे थे और गिरकर बेहोश हो गए। मुंह पे उनके पानी का छींटा डाला गया, होश में लाया गया। भाई और भतीजे तो पुलिस देखते वहां से चंपत हो गए मतलब भाग गए। तो अचानक वो भाग खड़े हुए और पुलिस की पकड़ के 2 व्यक्ति आए। रिश्ते के सारे लोग भी फरार हो गए। सारे लोग जो रिश्तेदार थे सब
फरार हो गए। और अब हरिहर काका ने पुलिस को सारी घटनाओं की जानकारी क्रमवार तरीके से दे दी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आपको दिक्कत होगी। और फिर उन्होंने अपनी सारी घटना उनको बताई। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।